माल के हवाले के साथ साथ 370 और 35 दिन के लिए प्रोटेस्ट किया, रात को भी किया, दिन को भी किया। और ये जो टारगेट किया गया हमें, ये आज की बात नहीं है। तो जो पता 2019 से हमारी जमात के टुकड़े किए गए, उसमें से कई जमातें बनाई गई और उन जमातों के लीडरों ने मुल्क के अंदर और यहाँ जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करने की वकालत की। और वो सिलसिला पीडीपी को तोड़ने का, टारगेट करने का अभी तक बंद नहीं हुआ है, वो चालू है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ना प्रोटेस्ट करना तिमन क्या इस गोल का चीज कांग्रेस को प्रोटेस्ट, बाकी जमातों को प्रोटेस्ट, मगर ये यहाँ 370 की बात करना जुर्म बन गया है। उसको मुजरिम करार दिया जाता है जो 370 की बात करता है। इसीलिए उसके खिलाफ एफआईआर, इसके खिलाफ एफआईआर। मैं उमर साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उमर साहब आपका बहुत ही अजीज दुल्लत साहब, जो आपके वालिद की तारीफ करते थकता नहीं है, उसने 2 दिन पहले दिल्ली में कहा कि फारूक साहब से बड़ा लीडर कोई नहीं है, मगर 370 उस वक्त खत्म हो गया जब इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ। प्राइम मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर, सदर रियासत और गवर्नर, तो है क्या कहते, मगर सुबह सोरी खत्म। वही जमात जिसने 1981 में जिसके कदावर लीडर ने कहा 370 कोई कुरानी आयत नहीं है, असेंबली में खबर तो अच्छा पता दोपहर 370 कोई कुरानी आयत नहीं है कि इसको बदला न जाए, इसको हटा के जम्मू कश्मीर की तरक्की के दरवाजे खुल जाएंगे। वही बात बीजेपी ने भी कही 2019 में कि यहाँ तरक्की होगी अगर हम 370 खत्म करेंगे। आपके दुल्लत साहब ने कहा कि फारूक साहब सबसे बड़े लीडर हैं, मगर उनको मोदी साहब से एक ही गिला है कि उन्होंने मुझसे क्यों नहीं पूछा, मैं भी मदद करता 370 खत्म करने में, मुझे क्यों नहीं पूछा। आज उमर साहब, अगर बीजेपी को हसद है 370 का, आपको चिढ़ है, क्योंकि जो जमात 370 की बात करती है आप उस पर इल्जाम लगाते हैं, आप उस पर इल्जाम तराशी करते हैं, क्योंकि आप खुद जबान से, आप तो 5 अगस्त को राजौरी पूछ बात के सुनना, वहां तो सैलाब बहुत दिन पहले आया था, मगर 5 तारीख को, क्योंकि यहाँ कहीं मुझे कुछ बोलना ना पड़े, इसलिए ये आज उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की लड़ाई नहीं है। मतलब कि एक मेरी बेटी, आपकी बेटी है, उसके हाथ में तो पत्थर था, ना कोई हथियार था, फिर जिस तरह उसके साथ डील किया गया उसका जवाब वो खुद देगी। आज 2 बजे उसको कोठीबाग थाने में जाना है, मगर ये मसला 370 का है, ये मसला 35A का है। आप जितना चिढ़ोगे, आप जितने हसद करोगे, मैं बीजेपी वालों को बताना चाहती हूँ, आप इससे भी ज्यादा शादियां ने मनाओ 5 अगस्त को, मगर 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों के अंदर रहता है। कहीं गोली चलती है, ओवरग्राउंड के नाम पे हजारों लोगों को गिरफ्तार, जेलों में हमारे नौजवान गिरफ्तार, सरकारी नौकरियों से हमारे लोगों को निकाला जाता है, मकान मुस्मार किए जाते हैं, घरों पे छापे डाले जाते हैं। ये आप डर बिठाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों में कि भाई 370 के बारे में बात मत करो। कैसे नहीं बात करें हम 370 के बारे में। 2019 से जितनी कुर्बानियां पीडीपी ने दी, किसी जमात ने नहीं दी। जितना हमारी पार्टी को तोड़ा गया, सब यहाँ गुप्का रोड में, सुनवार में मकानों में रहते हैं, किसी को नहीं निकाला गया, किसी की माँ को ईडी दफ्तर नहीं बुलाया गया, किसी की बेटी का पासपोर्ट, माँ का पासपोर्ट बंद नहीं किया गया, किसी के वर्कर को पीडीपी के अलावा हरासा नहीं किया गया, किसी के लीडर को हरासा नहीं किया गया पीडीपी के अलावा। वुनकस करान था, वुनकस द्राइस प्रोटेस्ट है, एक लड़की है, एक आपकी एसपी है, उसको ये ख्याल नहीं है, वो कांस्टेबल को कहती है इसको घसीटो, इसको पकड़ो, आदमी औरत को हाथ लगाएगा, आदमी औरत को हाथ लगाएगा। फिर
کہتے ہیں اس نے جی حملہ کیا. جب آپ کسی لڑکی کے یہاں تک ہاتھ لگاؤ گے وہ کیا کرے گی؟ وہ کیا کرے گی؟ شرم آنی چاہیے ہمارے یہ جو بڑے لیڈر بنے ہیں. بجائے اس کی مذمت کرتے, بجائے اس کو کنڈیم کرتے, کچھ اور کہانی بول رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 370 نہیں سننا چاہتے ہیں. جس کے اوپر نے ووٹ لیے لوگوں سے, اس کا نام آج وہ سننا نہیں چاہتے ہیں.